हाइट एंड डिस्टेंस, ये लाइव क्लास है हमारी, जिसमें मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पर ऑन कर दी है। और मैं फिर से बच्चों को बोलूँगा, बेटे 10 बार अगर कोई चीज़ कहीं पर भी समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ ज़रूर बोलिएगा। हमारी 50 से 55 मिनट्स की क्लास होती है, कॉन्सेंट्रेट होके समझना है उसको। मैं पहले यहाँ पर आपको समझाता हूँ, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोल के आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है ना? ठीक है बेटे, ध्यान देना यहाँ पर, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बेटे, दो एंगल्स हमारे पास बनते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा आपको, ये थीटा एंगल है बेटे, मैं ज्यादा आपको ब्रीफली या अंदर जाके नहीं बताता हूँ, छोटा सा बताता हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है बेटे, एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज करो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हमारी आई है, ठीक है, हमारी आंख है, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो बेटे जो नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो बेटे हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल बनता है बेटे नीचे, यहाँ पर। ठीक है, और याद रखना, जैसे हम ऑब्जेक्ट के नजदीक चलेते जाएंगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता रहेगा, है ना? यहाँ पर थीटा 2 विल बी ग्रेटर देन थीटा 1। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो मैं बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं आपको बता रहा हूँ, हमें उसकी जरूरत कितनी है, जरूरत सिर्फ हमको इतनी है कि भाई एंगल तो यही बनेंगे हमारे दोनों ही, लेकिन डिप्रेशन में थोड़ा सा अलग बनेगा। ठीक है, एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और बिल्डिंग है ऊपर, हम उधर देख रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। कई बार हम ऊपर टॉप पर खड़े हुए हैं, छत पर खड़े हुए हैं, और नीचे से कार आ रही है और हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, जो हमारी आई कांटेक्ट के साथ बन रहा है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनता है बेटे, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो यहीं आके बनता है, क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेट पेयर बन जाते हैं। एंगल ऑफ, कोई आपसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछता है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। आपको सिर्फ इतना याद रखना, अगर आपको ना बनाना आए तो याद रखना कि ऑब्जेक्ट के नजदीक जो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसके जितना हम नियर बाई जाएंगे एंगल हमारा इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 45 आएगा या 60 डिग्री आएगा, बस इतना याद रखना। बाकी तो आपको वही याद रखने हैं, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बस ये चीज याद रखनी है। पाइथागोरियन थ्योरम याद रखनी है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसको नोट करो, फिर मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से कराऊंगा, और उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन सीबीएसई में कब आया है। ठीक है, बोलो बेटे, नोट करो इसको फटाफट से। कोई टेबल भी बनाना बता रहा हूँ यहाँ पर।
बेटे ये मैं आपको टेबल भी थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली बच्चों को ये बनाना आता है, नहीं आता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ जो कि हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बेटे, 0 डिग्री, 0, 1, 2, 3, 4, इन सबको 4 से डिवाइड दे दो, 4 से डिवाइड दे दो, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। बेटे 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 होगा, नॉट डिफाइंड। इसका स्क्वायर रूट होगा बेटे 1/2, इसका स्क्वायर रूट होगा 2 2 जा 4, 1/√2। इसका होगा बेटे √3/2, इससे 4 से 4 कट जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट होगा 1। मतलब साइन 0 नॉट डिफाइंड, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। कॉस थीटा रिवर्स हो जाता है साइन से, जहां 90 डिग्री आ रहा है वो यहाँ पर 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू बेटे वहां से रिवर्स करेंगे 1। कॉस 60 की जो आएगी वही 30 की होगी, √3/2, और 45 में दोनों में ही सेम आएगा, साइन 60 1/2, और ये नॉट डिफाइंड। अब बेटे टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इनको डिवाइड दे दो, इसको डिवाइड देंगे तो नॉट डिफाइंड पिटेंगे हम, तो ये आएगा 1/√3, ये आएगा बेटे √3, ये 0 या नॉट डिफाइंड ये आएगा। क्योंकि इसमें जब हम इसको डिवाइड देंगे बेटे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो इंटू 2/√3, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3। बेटे ये मोस्टली आपकी बुक में भी बनी हुई है टेबल, और यहाँ पर भी मैंने आपको एक एक स्टेप वाइज बताया है। अगर यहाँ कोई समझ में नहीं आए तो बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। और मैं समझाता हूँ। देखो मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफली करके आपको बताता हूँ। ये हाथ से हम ले जाते हैं, ठीक है। बेटे मैंने क्या करा, साइन 0 सबके आगे 0 1 2 3 4 तक हमने काउंटिंग लिख दी। उसके बाद में सबको हमने 4 से डिवाइड दे दिया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो यहां से क्या हुआ, हमको साइन थीटा 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 4, ये हमारा इससे कटेगा 0, तो 0 ही आएगा। किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड दोगे तो 0 आएगा, तो उसको हम नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। 1/4 का स्क्वायर रूट, बेटे 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का आएगा 2, इसलिए आ गया 1/2। ठीक है बेटे, ये √2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर तो बचे 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, और नीचे है √2, तो 1 में वैल्यू आ गई √2। ठीक है, फिर बेटे यहाँ पर √3/4, √3 तो एज इट इज 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, इसलिए हमने लिख दिया √3/2। 4 से 4 कटेगा बेटे 1, 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1, तो ये हमने लिख दिया। अब cos थीटा में हम क्या करते हैं, साइन का रिवर्स ले लेते हैं। जो साइन 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू बन जाएगी, यानी कि cos 0 की वैल्यू आ रही है 1, cos 0 की वैल्यू आ रही है बेटे 1। ठीक है, फिर cos 30 जो साइन 30 की 60 की वैल्यू है √3/2, बेटे cos 45 सेम, क्योंकि दोनों रिवर्स में सेम आ रहे हैं। फिर cos 60 की जो 30 की वैल्यू, और 90 नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर टेन थीटा बेटे हम कैसे निकाल रहे हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। जैसे इसको बेटे डिवाइड देंगे तो ये नॉट ही आएगा, यहाँ पर डिवाइड देंगे हम, यहाँ पर बेटे 1/2 डिवाइड बाई 1/√3,
1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाइड करेंगे √3 ऊपर जाएगा, सॉरी ये √3, ये डिवाइड देना था √3/2, ठीक है बेटे, 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 1 अपॉन में √3 ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2 जब दोनों को डिवाइड दोगे तो ये कट जाएंगे, तो tan45 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब tan60 की वैल्यू बेटे ऊपर है √3/2 डिवाइड बाई 1/2, फिर √3/2 मल्टीप्लाई, 2 को ऊपर ले जाएंगे 1 को नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया √3। तो ये हमारा tan60 की वैल्यू आ गई √3। बोलो बेटे आया क्या अभी समझ में सबको? ठीक है, अब आप इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कराऊंगा। अभी इसके बेस पर मैंने आपको क्वेश्चन से नहीं कराए, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस जैसे बीच में हमारा चलेगा तो बीच बीच में मैं इसके भी क्वेश्चंस आपको लेके आऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। फटाफट नोट करो इसको, पर फिर से आपको थोड़ा सा ब्रीफली कर देता हूं, देखना यहाँ पर जरा। साइन थीटा बेटे √0/4, इसका क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। फिर √1/4 बेटे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, तो इसका हो गया 1/2। फिर √2/4 बेटे 2 से 2 कट गया 2, तो √1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 तो 1/√2, तो ये आ गई 45 की वैल्यू। 60 बेटे √3/4 बेटे √3 का तो 3 ही रहेगा, √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसलिए आ गया √3/2। अब बेटे 4/4, 4 से 4 कट गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1। बोलो आया बेटे अब साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू समझ में? हमने 0 से स्टार्ट किया है, 4 से डिवाइड दे दिया, उनका स्क्वायर रूट निकाला, बस इतना ही हमने किया यहाँ पर, ठीक है। निकेतन बेटे आया आपको समझ में? बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का ही, ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक टावर है, सबसे पहले बेटे आपको ना फिगर बनाने आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चंस की। ये टावर है, ये हमारी बेटे टावर है, नंबर कुछ भी ले लो आप, ABC। सबसे पहले हमें क्वेश्चन का मीनिंग आना चाहिए समझ में, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है एक टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, हमने ले लिया टावर इज AB, AB इज द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बेटे ये टावर है, ये इसका फुट होता है, इसको हम बोलते हैं फुट। ये क्या है, 15 मीटर अवे, दिस इज 15 मीटर अवे, and the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो पहले आप लिखोगे गिवन बेस इक्वल टू 15 मीटर, बेस मतलब BC, ठीक है। हाइट निकालनी है हमको, हाइट ऑफ टावर यानी कि AB, ये बेटे निकालना है। अब हमको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू tan60। अब आप लोग ये पूछोगे कि सर आपने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ही क्यों लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लिया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लिया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्यों नहीं लिया? बेटे यहाँ पर आपको 3 ही यूज करनी है रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री में, वो है tan थीटा, साइन थीटा और
cos थीटा। tan थीटा मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमको दो चीजें कौन कौन सी गिवन है जो हमारे फार्मूले में आती हैं। बेटे एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक बेस दिया हुआ है, तो आप लिख दोगे P अपॉन में B इक्वल टू tan थीटा, है ना। अब एग्जाम्पल है आपकी बुक का ही, बेटे जो दिया है सिर्फ हमने वो लिख देना है और क्वेश्चन का मीनिंग आ गया समझ में, तो इसमें 100% मार्क्स आपके आराम से आ जाते हैं। तो परपेंडिकुलर है बेटे, यहाँ पर निकालना है हमको H, बेस बेटे 15 है, लिख देंगे हम tan थीटा की वैल्यू है बेटे 60 डिग्री, tan थीटा 60 डिग्री। अब कोई बच्चा बताएगा कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। tan 60 अभी तो बताया था आपको, है ना। देखो तो H इक्वल टू आ जाएगा बेटे, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये उधर चला जाएगा तो H आ जाएगा बेटे 15 अंडर √3 मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया है। अगर आपकी बुक में आ जाता है कि √3 की वैल्यू है 1.732, रख दो तभी रखना, अदरवाइज आप इसको यहीं से ही खाली छोड़ दोगे। बोलो बेटे मेरा मतलब आ रहा है समझ में आपको। अगर आपके क्वेश्चन में दिया है पुट द वैल्यू ऑफ √3 इक्वल टू 1.732, तब आपने वैल्यू रखनी है। अगर नहीं दिया है देन आंसर आप सिर्फ यहां तक करके छोड़ दोगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाइड भी कर लेना। मीटर, चलो एग्जाम्पल भी करा ही देता हूं, ठीक है। An observer is 1.5 meter tall, is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from the her eyes is 45 meter. What is the height of the chimney? बेटे यहाँ पर दो चीज है, ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का। यहाँ पर दो चीजें दी हुई हैं, एक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व मतलब हो गया कि आप सपोज करो आप खड़े हुए हो, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया, ये ले ली मैंने हाइट ए बी, ये ऑब्जर्वर है, क्या है बेटे ऑब्जर्वर, जो आदमी खड़ा हुआ है। चिमनी क्या होगी, आदमी से तो बड़ी होगी बेटे, ये हो गई मेरी चिमनी, ए बी सी डी। यह क्वेश्चन का मतलब समझो, अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग आ गया समझ में तो आप आराम से कर लोगे। और याद रखना बेटे हाइट एंड डिस्टेंस में विदाउट डायग्राम आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस हो गया या आपकी ज्योमेट्री होगी तो उसमें फिगर बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जरूरी है, वो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन को समझते हैं। बेटे यहाँ पर आदमी है, ये इसकी आंख है, ये आई है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जो आदमी है वो जब चिमनी के टॉप को देखता है तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। ये बेटे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ही देखेगा तो ये हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें देखो कि ये बी सी इक्वल टू, इसको ए डी ले लो, ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, यानी कि बी सी इक्वल टू ए डी दोनों बराबर ही रहेंगे हमेशा।
और ए बी इक्वल टू बेटे सी डी बराबर रहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि गिवन क्या है। एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर, यानी कि ए बी बेटे दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो ए बी इक्वल टू सी डी दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। फिर और क्या दिया हुआ है, इट इज टॉल 1.5 मीटर एंड 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट है वो है 28.5 मीटर। तो बेटे ये भी हो जाएगी 28.5। ठीक है, सी डी, हमने डी इसको ले लिया है, तो ऊपर वाले को कुछ और ले लो, इसको ई ले लो। ठीक है, समझ में आ गया बेटे। इसको हमने ले लिया एक्स ई डी, है ना, यहां पर लिख लो ई डी इक्वल टू एक्स। लेट बेटे ई डी प्लस डी सी वो चिमनी की हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू हो जाएगा बेटे एक्स प्लस सी डी। बेटे सी डी 1.5 है, हमको निकालना है एक्स। क्वेश्चन का मतलब समझो कि क्या दिया है, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। देयर इज एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, सामने उसके चिमनी है या टावर है, वो उसको देख रहा है। जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, एंड ही इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ चिमनी। वो चिमनी से 28.5 मीटर दूर है, 28.5 मीटर अबे है। ठीक है, फिर इसमें दिया है बेटे फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, एंगल दिया हुआ है 45। बेटे एक्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो एक्स अपॉन में 28.5 इक्वल टू 1045 डिग्री। या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो, ई डी अपॉन में ए डी इक्वल टू बेटे tan थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ई डी हमने लिया है एक्स, ए डी है 28.5 इक्वल टू tan 45। सिर्फ हमको फिगर जब तक हमारी अच्छी क्लियर नहीं आ जाती है तब तक डाउट होता है। जब हमको डायग्राम या फिगर में समझ में आ गया है तो वहां पर डाउट नहीं रहता है। बेटे 1045 की वैल्यू होती है 1, 28.5 उधर गया तो x इक्वल टू आ गया 28.5 मीटर। अब हाइट ऑफ चिमनी क्या आएगी बेटे, ये आ गया हमारा 28.5 मीटर और ये है हमारा ऑलरेडी 1.5 मीटर। तो दोनों को ऐड कर दो तो हाइट आ जाएगी इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन किया तो कितना छोटा आ गया। तो हाइट आ गई बेटे 30 मीटर। बोलो बेटे आया क्या समझ में सबको। चलो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं, आप सामने देखिएगा। यहाँ पर ऐसे आप एज्यूम करो कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जर्वर है और एक चिमनी है। ऑब्जर्वर क्या है कि चिमनी से 28.5 मीटर अबे है, वो हमने लिख दिया ऊपर। ठीक है, ऑब्जर्वर की खुद हाइट है 1.5 मीटर, मतलब ये ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.5, तो इसके सामने वाला भी होगा 1.5। बेटे ये है 28.5 तो सामने भी होगा 8.5। हमको डी ई क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये निकालना है हमको।
जब हम डी ई के साथ में सी डी ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगी टोटल हाइट ऑफ द चिमनी, जो हमको निकालनी है। ठीक है, पहले फिगर बनाओ, डायग्राम बनाओ, फिर उसका मतलब समझो कि क्या गिवन है, और जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है सिर्फ आप वैसे सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वैसे ही हमने किया, यहाँ पर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ P अपॉन में B। परपेंडिकुलर हमने x माना, बेस 28.5 है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो x इक्वल टू 1 आ गया, हाइट आएगी x प्लस 1.5, तो दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 30 मीटर। बोलो बेटे, आया समझ में? चलो, ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है बेटे। क्वेश्चन आप लोग बुक में देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सर्कस, ये सर्कस artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole। बेटे मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ क्या है। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ बेटे। यहाँ देखो, ये एक सर्कस की ये रोप है, रस्सी है। ठीक है, यहाँ पर जो आदमी है इस रोप को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है यहाँ पर, और ये टॉप है ना, इसको बांध दिया गया है। ठीक है, नीचे के साथ जब हम सर्कस देखते हैं ना, तो रस्सी होती है। ठीक है, रस्सी ऐसे टेढ़ी टाइट होती है, जो बंधी हुई होती है, उस पर ही वो चढ़ रहा है जो भी आदमी है। is tightly stretched and tied from the top of vertical top pole to the ground। Find the height of the pole। हमको इस पोल की हाइट निकालनी है h। ये a ले लिया हमने, b ले लिया, c ले लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope is ground with ground is 30 डिग्री। बेटे ग्राउंड के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और जो रोप है, लेंथ ऑफ रोप है बेटे 20 मीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ रोप, रस्सी AC, ये है बेटे 20 मीटर। ठीक है, और थीटा इक्वल टू दिया हुआ है बेटे 30 डिग्री, एंड हाइट ऑफ द पोल हमको निकालनी है। अब आप ये देखो कि इसमें गिवन क्या है। इसमें ना हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटे? हाइपोटेन्यूस। तो ऐसा कौन सा इसमें आएगा, टेन आएगा कि साइन आएगा, जिसमें हाइपोटेन्यूस भी आ जाए? तो बेटे वो आता है साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस इक्वल टू साइन थीटा। बेटे परपेंडिकुलर हमको क्या h निकालना है, तो h अपॉन में, अब h को हाइपोटेन्यूस मत समझ लेना, जो हमको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है बेटे वो दिया हुआ है 20 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो अब कोई बच्चा बताएगा मुझे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 ओनली बेटे, 1/√2 नहीं होती है। तो h 20 उधर जाएगा, 20 इंटू 1/2, 1/2। बोलो बेटे, आया समझ में? तो हाइट ऑफ द पोल आ गई है हमारे पास में 10 मीटर। देखो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आ गई? 0 आ गया पहले, उसके बाद में सीधा 1 आ गया। तो 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का 1, तो आ गया 1/2।
बोलो बेटे, आया समझ में? क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक रस्सी बंधी हुई है, सामने पोल है, उस पर उस रस्सी से चढ़ के जो सर्कस मैन है वो जा रहा है। उस रस्सी की हाइट है 20 मीटर। रस्सी की हाइट है बेटे 20 मीटर। ठीक है, पोल की हाइट हमको निकालनी है। इफ एंगल इज 30 डिग्री, तो अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें पोल की हाइट भी आ जाए और रस्सी तो टेढ़ी होती है तो वो हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन थीटा में। इसलिए आ गया P अपॉन में एस साइन 30। बेटे परपेंडिकुलर निकालना है, एच हमको दिया हुआ है 20, तो एच पी एच अपॉन में 20 इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 20 उधर जाएगा, 1/2, 2 से 20 कट गया, आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए बेटे मैं क्वेश्चंस को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, यहीं रोकता हूँ। बेटे मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जैसे निकेतन जी हैं हमारे भाई, अभी ये एग्जिट हो गए, फिर आ गए एग्जिट, तो बेटे नेटवर्क अपना बिल्कुल बराबर रखो। और क्लास में आपकी 50 से 55 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ, लेकिन 50 मिनट्स, कम से कम 45 मिनट स्टार्टिंग के आप बेटे कॉन्सेंट्रेट होकर समझो। यकीन मानिए कि मार्क्स भी अच्छे आएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपका कोई डिस्टरबेंस भी या डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो बीच क्लास में बेटे अगर आप कहीं पानी पीने जा रहे हो या कोई बाहर का आ गया तो बंद कमरे में अपने आप को साइलेंट बैठ जाओ। आपको 3 दिन क्लास लेनी है, उसमें आपको साइलेंटली बैठना है। आगे जैसे जैसे आपका हाफ ईयरली या कोई और टर्म्स आएगा तो मैं क्लास का डेज और बढ़ा दूंगा, ठीक है, जिससे आपका सिलेबस भी टाइमली और सही से कंप्लीट हो जाए। तो